ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो आज है 23 फरवरी 2025 के भगवान के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार। आज है अव्यक्त मुरली, रिवाइज मुरली है 17/2/2004 की। तो आज बाबा ने सुनाया, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। सर्व को सहयोग दो और सबको सहयोगी बनाओ। सदा अखंड भंडारा चलता रहे। भगवान का सदा अखंड भंडारा चलता रहे, कभी खत्म ना होने वाला। बांटते रहो, सहयोग देते रहो, मन वचन कर्म से जितना हो सके भगवान के कार्य में सहयोगी बनते रहो। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में ये देह भान का मैंपन की रुकावट डालता है। भगवान का सबसे पहले ये मैंपन ही देवान रुकावट डालता है। कामन मैंपन में मैं देव हूँ व देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, ये तो सहज है। भगवान का देह के संबंध, देह के पदार्थों का समर्पण तो सहज है। यह तो कर लिया है ना, कि नहीं किया, यह भी नहीं किया। भगवान का ये तो कर ही लिया है ना, ये भी नहीं हुआ। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। कि जितना ज्ञान में आगे बढ़ते जाते, ज्ञान की गहराई में जाते हैं, उतना मैंपन भी बहुत सूक्ष्म हो जाता है और महीन हो जाता है। यह मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान या विशेषताएं, ये प्रभु देन कहो। कि जो बाबा के बनने के बाद हमें विशेषताएं मिलती हैं, बाबा की देन है, प्रभु की देन है, लेकिन उसमें मैंपन आ जाता है। मैं बहुत ही गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा सेवा करती हूँ, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हूँ। बाबा का तरह तरह का जो मैंपन आता है कि हमारे अंदर जो विशेषताएं वो तो प्रभु की देन है ना, उसका अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता महीन मैंपन। मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये रायल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाप कहते हैं इस मैंपन का भी समर्पण। प्रभु देन मैंपन नहीं होता। मैं ना मेरा। भगवान का ये प्रभु देन है, ना मैं कुछ और ना मेरा कुछ। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है? तो चेक किया है। साधारण मैंपन व रायल मैंपन दोनों का समर्पण किया है। कि साधारण मैंपन और रायल मैंपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं। करना तो पड़ेगा ही, बाबा कह रहे। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही। तो लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है। ये मरना नहीं है, ये भगवान की गोदी में जीना है। ये मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना है। 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्म लेंगे। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते हो। कि नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती है। बाबा कहते भक्ति में भी जो चिल्ला के या रो के बलि देते हैं वो स्वीकार नहीं होती। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे में, वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। वरदान है हर शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। भगवान का हर शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाने वाले रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो। कर्म करने के पहले जैसा कर्म है वैसी शक्ति का आवाहन करो। मालिक बनकर आर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। कि जब सहन करने की जरूरत तो सहन शक्ति को बुलाओ, आर्डर करो। समाने की जरूरत समाने की, धैर्यता की जरूरत तो धैर्य की। तो आर्डर करो मालिक बनकर, क्योंकि ये सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके आर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती हैं। आर्डर करो सहन शक्ति, कार्य सफल करो तो देखो सफलता हुई पड़ी है।
तो सफलता हो ही पड़ी है, लेकिन आर्डर करने के बजाय डरते वो कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे। इस कारण बाबा ने कहा इस प्रकार का डर तो आर्डर चल नहीं सकता, इसलिए मास्टर रचयिता बन, हर शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। हर शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन है सारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सब आत्माओं की नैया किनारे लगाओ, सब पर रहम करो, बाबा का सबका कल्याण करो। ओम शांति।